हेलो एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फोर्थ, और फोर्थ यूनिट अपनी क्या है, स्ट्रेट लाइन, जिसकी हम एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे, और 11.2 को करने से पहले मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगी, इंट्रोडक्शन देंगे कि इस एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रेट लाइन की कौन कौन सी फॉर्म है वो डिस्कस की गई है। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। वरना आपके पास शॉर्ट का नोटिफिकेशन है वो नहीं पहुंचेगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। और फिर आप बोलोगे कि मैम आपने ये क्वेश्चन कहाँ पर करवाया, और जो क्वेश्चन मैं शॉर्ट में करवा दूंगी फिर वो आपके पास नहीं पहुंचेगा, आप पूछोगे मेरे से। तो और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है उसको मैं बता दूं, स्ट्रेट लाइन का चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड, क्लास फर्स्ट और सेकंड है जो इंट्रोडक्शन की, उसको आप बिल्कुल मिस ना करें, उसको पक्का देखें। अगर आपने क्लास फर्स्ट और सेकंड अच्छे से समझ ली तो पूरी स्ट्रेट लाइन को समझने में ये मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है अपनी? स्ट्रेट लाइन है लीनियर इक्वेशन, ये वाली होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। किस फॉर्म में? लीनियर फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वेयर a और b, a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0, दोनों की वैल्यू नॉन जीरो रहेंगी आपकी। ये अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। और सिंपल डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या रिप्रेजेंट करती है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को। तो आप स्ट्रेट लाइन की लीनियर जो इक्वेशन होती है उसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगी इस इक्वेशन से हम ये कैसे निकालेंगे। आपको इस टाइप की कोई भी इक्वेशन देगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, y वाला जो वेरिएबल y है उसकी टर्म को आपको इधर रखना है, ax प्लस का था राइट हैंड साइड का, माइनस का c b माइनस का हो गया। y को आपको सिंगल रखना है, b इधर मल्टीप्लाई में तो उधर क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो जो आपका x के आगे आया वो वैल्यू किसकी हो जाएगी? m की। तो mx प्लस c ये आपकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, इस कैपिटल C की वैल्यू हो जाएगी। तो इस स्ट्रेट लाइन को आपने किस में रिप्रेजेंट कर दिया? y इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? स्लोप क्या हो जाएगा आपका? माइनस a बाई बी। क्या हो जाएगा? स्लोप माइनस a बाई बी। और अगर आप इन शॉर्ट कहो स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप ऑफ ए लाइन, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y, क्या फॉर्मूला रहेगा? आपको डायरेक्ट अगर किसी लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना पड़े तो ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया, क्या? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। और इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होगी? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस में इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी हुई आपकी? माइनस सी बाई बी। क्या हो जाएगी? माइनस सी बाई बी। क्या हो जाएगी? c बाई बी। तो हमने ये इसके साथ कंपैरिजन कर लिया। ये आपकी m की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लोप माइनस a बाई बी, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस c बाई बी। इसको आप इंटरसेप्ट भी बोलोगे। आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, 2x प्लस 4y
-8 = 0। तो आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना हो, इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी हो, तो आप क्या करोगे, आपको 4y इधर रखना है, x उधर गया, माइनस का 2x प्लस का 8। अब y की वैल्यू -2/4 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, 8/4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो स्लोप की वैल्यू क्या आई आपकी -1/2, और इंटरसेप्ट क्या आया आपका, c की वैल्यू क्या आई आपकी, क्या आई प्लस का 2, c की वैल्यू क्या आई आपकी प्लस का 2। क्लियर है, वो फुली क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी दे सकता है। अगर प्लस में देता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला बन जाता, प्लस का 8 था, इधर माइनस का हो जाएगा, तो आपका माइनस का c/1 आ जाता। इस इक्वेशन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे, क्या होते हैं इंटरसेप्ट, स्लोप क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। तो यहां से ये फॉर्मूला फॉलो हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 4, और आगे क्या था -2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आ गया ना, -1/2। यहां से भी आपका स्लोप क्या आया था -1/2। तो अगर आपका बड़ा क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का आता है तो आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या था हमारा, लीनियर इक्वेशन को किस फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं y = mx + c। तो कैसे आप करोगे, कोई लीनियर इक्वेशन है, y का कोफिशिएंट इधर रख लिया, x और कांस्टेंट राइट हैंड साइड लेके, b इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो यहाँ से -a/b को स्लोप बोल दिया, और ये क्या हो जाएगा c1 -c/b। तो ये इक्वेशन थी हमारी, इस इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो स्लोप की वैल्यू -a/b, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस का फॉर्मूला हो गया -c/b। तो अगर आप 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। कैसे कैसे काम करेगा, 3x + 6y -7 = 0। सपोज कर लो इनमें से कोई नेगेटिव भी हो सकता है, सपोज कर लो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करने के दे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूले से अगर हम स्लोप निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है 3, बार माइनस लगा लो, कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट है -6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो स्लोप आ गया आपका माइनस प्लस का 1/2, क्या हो गया प्लस का 1/2। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट और y एक्सिस क्या हो जाएगा -c/b। c की वैल्यू पहले ही माइनस में है, अपॉन में b कितना है -6, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस का 7/6 आपका c की वैल्यू हो जाएगी। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपको यह याद रखना है, क्या y = mx + c। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लेक्चर फर्स्ट में भी और सेकंड में भी जो स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन था वहां भी पढ़ के आए हो। नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म में आप, वो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में किसको रिप्रेजेंट करना है आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होती है आपकी, x/a + y/b = 1। ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन होती है। तो अगर आपकी कोई लीनियर इक्वेशन है ax + by + c = 0, इसको अगर आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, ax + by = -c हो गया। अब क्या करोगे, इस c से डिवाइड करवा दो, क्या करवा दोगे, डिवाइड बोथ साइड्स, किससे डिवाइड करवाओगे, दोनों साइड -c से। क्यों, राइट हैंड साइड आपको 1 बनाना है, -c से। तो आप करवाया a/-c × x + b/y -c = -c/-c, कैंसल आउट, राइट हैंड साइड हो गया 1। x/, इस a/c को कैसे लिख सकते हो, -c/a ऐसे लिख सकते हो, ऊपर जाके वापिस यही हो जाएगा प्लस y अपॉन, क्योंकि आपको इस फॉर्म में बनाना, -c/b रख सकते हो = क्या हो गया आपका 1। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपका फॉर्मूला ड्राइव हुआ इंटरसेप्ट
इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या बना आपका, माइनस सी बाई ए। क्या फॉर्मूला रह जाएगा, माइनस, चलो थोड़ा सा बड़ा रख देती हूँ, माइनस सी बाई ए। और इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस का फॉर्मूला आपका क्या बना, माइनस सी बाई बी। ये आपका फॉर्मूला बना जो आप स्ट्रेट लाइन का अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें आप यूज करोगे। क्या यूज करोगे, कैसे होगा आपका, इस तरह की इक्वेशन मिलेगी कोई, कितनी, 3x प्लस 8y प्लस 15 इक्वल टू 0। तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस का करोगे तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, माइनस सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है 15 बाई ए कितना है 3, 3 5 जा 15, कितना आ जाएगा माइनस का 5, क्या आ जाएगा माइनस का 5। और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस अगर आप फॉर्मूला फॉलो करवाओगे तो माइनस का सी, माइनस का 15 बाई बी कितना है 8, ये आपका वाई एक्सिस के ऊपर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। किसको, अगर आपकी सिंपल लीनियर की इक्वेशन है कौन सी, ये वाली, और इसको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, कोई भी इक्वेशन होगी कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ले जाओ, उस कांस्टेंट राइट हैंड साइड प्लस का बनाया माइनस का, उसी नंबर से आप बोथ साइड डिवाइड करवा दो तो ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से फॉर्मूला बना इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ये पूछता आपसे इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो इस लाइन को अगर इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पूछे तो माइनस सी बाई ए, सी की वैल्यू थी 15 बाई ए की थी 3, तो 15 बाई 3 माइनस का 5 आ गया। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस माइनस सी बाई ए, सी की वैल्यू है 15, इसको हमने इसके साथ कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो सी बाई बी, सी की वैल्यू 15, बी की वैल्यू थी आपकी 8, सो माइनस 15 बाई 8 आपका हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बेटा मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। और इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है आपको, सपोज करो ये क्वेश्चन कन्वर्ट करना 4x माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म होते हैं x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, राइट हैंड साइड ले जाओ कांस्टेंट को, माइनस का 16 उधर जाके प्लस का हो गया। अब 16 से डिवाइड करवा दो, क्या करवा दो, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाई 16, तो 4x बाई 16 माइनस 8y बाई 16, 16 बाई 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, x बाई 4, और इक्वेशन क्या है माइनस y बाई 2 इक्वल टू 1। लेकिन जो फॉर्मेशन है प्लस है ना, तो ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस y बाई 2, माइनस लिया 2 के नीचे माइनस लगा दो, ठीक है, कहीं पर भी लगा दो आपकी मर्जी, इक्वल टू 1। आपकी सिंपल स्ट्रेट लाइन की लीनियर फॉर्म की इक्वेशन थी, उसको आपने किस में कन्वर्ट करवा दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, और फॉर्मूला क्या था, माइनस एक्स इंटरसेप्ट करोगे माइनस सी बाई बी, डायरेक्ट 1 मार्क्स का आता है तो। और अगर आपका एक्सप्लेनेशन मांगता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो। क्लियर है, 2 एग्जाम्पल मैंने लेके करवा दिए हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम करेंगे ही, ये एक्सरसाइज से अलावा है इंट्रोडक्शन का लेक्चर, ताकि एक्सरसाइज से एक्स्ट्रा अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका छूटे ना। नेक्स्ट है आपको नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये क्या थी आपकी, एक स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म, क्या थी, एक स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म। और किसको, कौन सी स्ट्रेट लाइन की, लीनियर जो फॉर्म थी स्ट्रेट लाइन की, कौन सी, ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको आपने किस में कन्वर्ट करवाना है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। तो इसका सीधा सा मेथड है, फर्स्ट जो स्टेप होगा आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड को आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। राइट हैंड साइड आपको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव, मींस ax प्लस बी वाई, सी उधर आ जाएगा जैसे माइनस का, तो माइनस का सी नहीं रखना, आपको क्या करवाना पड़ेगा, इस सी को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। मींस -1 से इधर मल्टीप्लाई करवा दो, डिवाइड -1 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा x बाई -1a प्लस b बाई -1 इज इक्वल टू प्लस का c बन गया आपका। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड आप पॉजिटिव बनाओ, फिर आपको क्या करवाना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर और अंडर द रूट, क्या ले लोगे, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर। तो इससे आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाओगे। तो आपका जो इक्वेशन क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है अंडर रूट 3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है, नॉर्मल फॉर्म में। किसमें, नॉर्मल फॉर्म में। तो फर्स्ट स्टेप है, राइट कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ, प्लस वाई माइनस का 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको माइनस का 2 नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, प्लस का, क्या चाहिए, प्लस का। तो क्या करोगे, डिवाइड, ये था ना ये वाला स्टेप जो कि क्या करवाना पड़ेगा आपको, फर्स्ट स्टेप क्या था, आपको RHS को आपको क्या बनाना है, RHS इज RHS इज पॉजिटिव बनाना है आपको फर्स्ट स्टेप। तो डिवाइड -1 बोथ साइड्स, तो आप क्या करोगे, √3x बाई -1 मीन्स ये माइनस का हो जाएगा, y भी माइनस का और 2 आपका प्लस का हो जाएगा, -2 से डिवाइड करा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अंडर रूट क्या लेना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, और x का स्क्वायर क्या था, √3, x का कोफिशिएंट √3, y का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 + 1 क्या आया आपका 4 किसका रूट होता है, 2 का, किसका रूट होता है, 2 का। तो इससे आपको बोथ साइड डिवाइड करवाना होता है, किससे, इससे, किससे, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर आया, क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर y का 2। तो आप क्या करवाओगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, तो किसको, इस इक्वेशन को, किसको, इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, -√3/2x प्लस -y/2 इक्वल टू 2/2, कैंसिल हो गया 1, -√3/2 प्लस -1/2y इक्वल टू प्लस का 1। इसको आप किसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ, x तो x आई, तो कोस अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आई, माइनस का √3/2 और साइन अल्फा की क्या आई आपकी, माइनस का 1/2। दोनों वैल्यू कहाँ पर होती हैं, 30 पे होती है, और कोस और साइन दोनों नेगेटिव का किस क्वाड्रेंट में होते हैं, अगर आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा, -1/2 डिवाइड -√3/2 क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3, और 1/√3 tan में वैल्यू कहाँ होती है, 30 पे, कहाँ होती है, 30 पे, tan अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लेकिन थर्ड में लाई करता, तो थर्ड में क्या फॉर्मूला फॉलो करेगा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 210। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, थीटा, tan अल्फा अगर यहाँ पर 30 डिग्री था, तो अल्फा कितना आ जाएगा आपका 210 डिग्री। तो ये आप यहाँ पर पुट करोगे, x कोस अल्फा आ गया 210, y साइन अल्फा आ गया
210 इक्वल टू क्या आया आपका 1, इक्वल टू क्या आया आपका 1। इस इक्वेशन से हमने निकाल लिया, इस इक्वेशन से हमने निकाल लिया। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन कन्वर्ट करोगे किसको, सिंपल लीनियर इक्वेशन को, स्ट्रेट लाइन की लीनियर इक्वेशन ये थी, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, राइट हैंड साइड आप कांस्टेंट को ले जाओ, इसको पॉजिटिव बनाओ, किसको, कांस्टेंट वैल्यू को, तो माइनस प्लस के आगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस के अगर आगे तो -1 से बोथ साइड डिवाइड करवा दिया, तो इधर वाली दोनों वैल्यू नेगेटिव उधर पॉजिटिव। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर, वो आ गया आपका वैल्यू 2। उस 2 से आपको इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करवाना है, किसको, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवाना है, तो -√3/2 प्लस -y/2, 2/2 आ गया 1। तो ये p की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपकी कोस अल्फा, ये साइन अल्फा, कोस और साइन दोनों नेगेटिव थर्ड में होते हैं, तो tan अल्फा 30 डिग्री आ गया। लेकिन थर्ड में कौन सा फॉर्मूला फॉलो करेगा, अगर दोनों नेगेटिव है तो 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस 30 क्या, तो 210 आपका कोस अल्फा और साइन अल्फा आ गया, p की वैल्यू आपकी 1 आ गई थी। तो कोई भी क्वेश्चन हो गया आप ऐसे लीनियर इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और यहाँ से क्वेश्चन 4 मार्क्स का पक्का आता है। अब अगर आपको ये तीनों फॉर्म समझ में आ गई तो एक्सरसाइज को सिर्फ हम 2 या 3 लेक्चर में खत्म कर देंगे, होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।